ओके, वेलकम बैक। पहली बार 9th क्लास का एक बहुत ही सिस्टमेटिक वीडियो जो है वो आया जा रहा है, मतलब कि लाने जा रहा हूँ। तो इससे पहले जो 10th है, 10th और 12th 11th के तो वीडियोस चलते ही रहते हैं, लेकिन जो 9th क्लास है उसका पहली बार कोई अच्छी तरीके से वीडियो जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आप सभी लोग इस पूरे ही वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, जिससे कि आपका जो चैप्टर है, जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा है वो वाला क्या कहते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो वो उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जानते ही हो, चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि आगे काम आएगा, आपको 10th में काम आएगा, 11th और 12th में। जितने भी स्टूडेंट हैं सारे के सारे ही चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों के साथ मतलब कि दूसरे स्कूल के जो स्टूडेंट हैं, जो आपके पास पड़ोस के फ्रेंड होते हैं ना, जो आपके पीछे फ्रेंड रहते हैं, ठीक है, आपके लेफ्ट साइड राइट साइड में जो फ्रेंड रहते हैं, उन सभी को आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। अब यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, ये सारे टॉपिक जो है वो आपके चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड हैं। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट जो कि मैटर इन आवर सराउंडिंग आपका है, तो उसमें जितने भी टॉपिक आते हैं वो मोस्टली इतने ही टॉपिक हैं, इतने में ही आपका चैप्टर जो है आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी को आज हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे कि आखिर मैटर, सबसे पहले तो मैटर के बारे में देखेंगे। मैटर इन आवर सराउंडिंग में जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो है मैटर। ठीक है, तो पहला टॉपिक होने वाला है हमारा मैटर, और ये चैप्टर है आपका फर्स्ट, और चैप्टर का नाम आपको पता ही है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका मैटर। ठीक है, अब मैटर क्या होता है? मैटर का मतलब होता है कि हमारे यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें क्या है, मास है, ठीक है, और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, सो मैटर क्या होता है एक्चुअली, हैविंग मास। डेफिनेशन आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता है, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में बात नहीं करूँगा, सिर्फ चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, सो हैविंग द मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। ठीक है, ठीक है, यानी कि दो चीज़ें होनी चाहिए, किसी भी चीज़ में अगर मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो मैटर है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास मार्कर है, मार्कर का कुछ ना कुछ वेट है, और ये अगर कहीं पर रखोगे तो थोड़ी बहुत जगह भी घेरेगा, तो इसका मतलब ये क्या है, मैटर है। तो यूनिवर्स में जो भी चीज़ ऐसी है जिसमें कि मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड मैटर। ओके, सो नेक्स्ट, अब ये जो मैटर होता है कि जैसे कि हमने मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी मेटल होते हैं, ठीक है, जितने भी नॉन मेटल होते हैं, जितनी भी लिविंग चीज़ें जितनी भी हैं वो भी मैटर है, नॉन लिविंग चीज़ें जितनी भी हैं वो भी मैटर है। यानी कि मैटर ही सब कुछ है, सब कुछ मैटर ही है यार, समझिए, नॉन मैटर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में तो यहाँ पे आप समझ गए कि मैटर का मतलब क्या होता है, कि एवरीथिंग एग्जिस्टेड इन यूनिवर्स हैविंग द मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज एक्चुअली कॉल्ड मैटर। ठीक है, अब ये जो मैटर होता है, जैसे कि मान लो कि कोई भी, आपने मान लो कि आयरन है, कोई भी आयरन, मतलब आयरन है, एक मेटल है, सो आयरन की एक पीस है। ठीक है, इसमें क्या होंगे कि कई छोटे छोटे एटम्स, कई छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे आयरन का कोई टुकड़ा है, तो उसमें क्या होगा कि आयरन की जो पीस होगी वो कई छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी होगी। ठीक है, तो वो क्या होंगे, उनको हम कहते हैं पार्टिकल्स। जैसे एग्जाम्पल ले लो, हमारे पास चॉक है, ठीक है, तो जो चॉक होती है कई सारे, अब चॉक क्या है, चॉक भी एक तरीके की क्या है, मैटर ही तो है। तो ये देखो चॉक होती है, इसमें क्या होता है, चॉक कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स विच आर एग्जिस्टेड इन मैटर आर कॉल्ड एज पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। ठीक है, यानी ये जो छोटी छोटी स्पीसीज होती हैं, छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे, इनको कहते हैं कि टिनी पार्टिकल्स, इनको हम क्या कहते हैं, पार्टिकल्स। यानी पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स आर बिल्डिंग यूनिट ऑफ एनी मैटर, है ना। बिल्डिंग यूनिट क्या होती है, किसी भी मैटर की पार्टिकल होती है। यानी कोई भी मैटर किससे बना होता है, छोटे छोटे, कोई भी मैटर बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल से। ठीक है, तो कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल जब मिल जाते हैं तब एक मैटर बनता है। अब अगर मैं कहूँ कि भाई एक चॉक में कितने पार्टिकल होंगे, तो आप काउंट नहीं कर सकते होंगे। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, दीज आर वेरी टिनी इन साइज, सो दीज आर एक्चुअली अनेबल, वी आर एक्चुअली अनेबल टू सी बाय द नेक्ड आइज। ठीक है, वी कैन इजिली चेक इट आउट विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। ओके, सो ये तो हो गया मैटर की बात। मैटर में क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ही किसी मैटर की क्या होती है, बिल्डिंग यूनिट होती है। ये कई सारे पार्टिकल मिलेंगे तो क्या बनेगा, मैटर बनेगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें कि मैटर के बाद में, अब ये जो मैटर होते हैं इसमें 3 टाइप के पार्टिकल होते हैं। ये जो पार्टिकल हैं ये 3 तरीके के हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन हो सकता है। अब इसके बारे में अभी आप अगर चाहें कि एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस क्या होते हैं, इसको हम पता करें, तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा चैप्टर 3 में। ठीक है, चैप्टर 3 में ये बताया गया कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है और आयन क्या होता है। ठीक है,
उसके बाद में हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है मैटर के बाद में, वो है स्टेट ऑफ मैटर। यानी कोई भी जो चीज़ है, चाहे वो कुछ भी हो एक्स वाई जेड, वो तीन तरीके से, मतलब तीन फॉर्म में होती है, थ्री फॉर्म में होती है। यानी मैटर जो होता है ना, उसके क्या होते हैं, थ्री फॉर्म होते हैं। थ्री फॉर्म होते हैं, फॉर्म मतलब फॉर्म भरने वाला फॉर्म नहीं, थ्री फॉर्म होते हैं, मतलब उनके दिखने के रूप, फेसेस, उनके तीन होते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जो वाटर होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो आइस होता है, तो इन सभी में देखो कि वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड। ये हमारा गैस होता है और ये हमारा सॉलिड होता है। तो हैं तो ये तीनों ही क्या, ये तीनों ही क्या हैं, मैटर हैं, लेकिन ये अलग अलग तरीके से दिखते हैं। तो कोई भी मैटर होता है उस वो अलग अलग तरीके से दिख सकता है, उसके दिखने की जो फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ मैटर। सो स्टेट ऑफ मैटर मोस्टली थ्री टाइप की होती हैं, वैसे टोटल 5 टाइप की होती हैं। सो स्टेट ऑफ मैटर आर एक्चुअली द फॉर्म ऑफ एनी मैटर इन विच एनी सब्सटेंसेस एग्जिस्टेड, ठीक है। तो ये जो मैटर होती हैं स्टेट, वो होती हैं 3 टाइप की। सबसे पहले होते हैं सॉलिड, ठीक है, फिर होती हैं लिक्विड और फिर एक होती हैं गैस, ठीक है। सॉलिड में क्या होता है कि अगर कोई मैटर ऐसे बना है कि जिसमें पार्टिकल बिल्कुल क्लोज हैं, एक दूसरे के बिल्कुल कंप्रेस्ड हैं, आपस में बिल्कुल टच करते हुए पार्टिकल्स लगे हैं, तो ऐसे हम मैटर को क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। जैसे मान लो पार्टिकल है कोई, तो बिल्कुल आपस में अरेंज करके हुए बैठे हुए हैं, तो ऐसे जो मैटर होते हैं उनको हम कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं भाई साहब, उनको क्या कहते हैं सॉलिड, ठीक है। और जिसमें कि थोड़ा बहुत स्पेस होता है, ऐसा कोई मैटर जिसमें थोड़ा बहुत स्पेस है, ठीक है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, लिक्विड। और ऐसा कोई पार्टिकल मतलब मैटर है जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो उसको हम कह देते हैं गैस, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं भाई, यहाँ पे बहुत ही पास पार्टिकल हैं, यहाँ पे थोड़ा लूजली हैं, ठीक है। लूजली की स्पेलिंग गलत हो गई है। उसके बाद में लीस्ट, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सबसे कम लूज कहाँ, सबसे ज़्यादा लूजली कहाँ, मोस्ट लूजली पैक्ड हम कह सकते हैं, मोस्ट लूजली पैक्ड, ठीक है। तो सबसे कम सबसे ज़्यादा स्पेस कहाँ होता है, गैस में होता है। उसके बाद में क्या होता है कि पार्टिकल्स के बीच जितना ज़्यादा चिपक के बैठे हुए हैं, इनका मतलब उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। हर एक पार्टिकल के बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, या इंटरस्पेशियल फोर्सेस। तो ये जो फोर्स होता है इसको हम लोग फोर्स कहते हैं, एफ ओ। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तभी तो पास पार्टिकल होंगे, समझ गए। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा लेस होता है और यहाँ पे बिल्कुल क्या होता है, लीस्ट होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद में क्या होता है कि लीस्ट कंप्रेसिबल, मतलब ये जो होते हैं ना बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होते हैं। सॉलिड को दबाओ नहीं दबेगा, कंप्रेस नहीं होगा। ये थोड़ा स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं, स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं, और ये हमारे बहुत ही ज़्यादा यानी हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर सॉलिड की बात करोगे तो सॉलिड को बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट तो मोस्टली नहीं होता है, बॉइलिंग पॉइंट ठीक ठाक होता है, बीच में होता है। गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ही नहीं है कोई, ठीक है, तो बहुत ही कम होता है। सो MPBP ज़्यादा होते हैं, MP एंड BP हाई होते हैं। इनका थोड़ा सा लेस हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा या नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। मैंने कहा कि भाई जाओ एयर को उबाल दो, हवा को उबाल दो, कैसे कर पाओगे भाई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में तो ये सारी चीज़ें हो गई कि भाई हाँ ठीक है। तो स्टेट ऑफ मैटर, आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब होता है कोई भी मैटर जिस फॉर्म में दिखता है उसी कहते हैं उसकी स्टेट, और ये 3 टाइप की होती है मोस्टली, सॉलिड लिक्विड गैस, 2 और होती हैं। और चेंजिंग ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, चेंजिंग ऑफ स्टेट मतलब जैसे आपने क्या किया, चेंजिंग ऑफ स्टेट हमारा नया टॉपिक है कि एक स्टेट जो होती है ना, वो एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज होती जाती है, ठीक है। जैसे सॉलिड को आप लिक्विड में चेंज कर सकते हो, ठीक है, लिक्विड को आप लोग गैस में चेंज कर सकते हो, और ये इससे इसमें और ये इससे इसमें जा सकता है। तो अगर कभी भी सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, ठीक है, मतलब अगर किसी सब्सटेंस को आपने क्या किया कि सॉलिड है उसको लिक्विड में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, उसको हीट कर दोगे। तो हीट करने पर क्या होगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग, ठीक है। सो ये मेल्टिंग होता है, क्या कहते हैं इसको, मेल्टिंग कहते हैं। सो चेंजिंग ऑफ एनी सॉलिड इनटू द लिक्विड फॉर्म बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय गेन ऑफ हीट, मतलब इसमें क्या होगा, हीट को क्या करेगा, गेन करेगा, अपने अंदर गेन करेगा हीट को, तभी तो पिघलेगा, ठीक है। पिघलाना चाहते हो ना, ठीक है।
उसके बाद में अगर कोई लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो अगर कोई लिक्विड से गैस गया है, कोई लिक्विड है उसको गैस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो तुम क्या करोगे, उसको भी हीट कर दोगे, हीट करोगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो गैस में कन्वर्ट होगा तो भाई अच्छी बात, ज़्यादा घूमेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन। वेपोराइजेशन मतलब वेपर में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया। So vaporization is a process in which any liquid changes into the gases by the effect of heat or gain of heat. So this is actually called vaporization. Evaporation भी कह सकते हो, लेकिन जब सेल्फ होगा तब। उसके बाद में क्या है कि अगर हमारा गैस से ये सॉलिड में बन जाए, ठीक है ना, गैस से अगर सॉलिड गया, गैस से सॉलिड, गैस से सॉलिड जाने पे सेडिमेंटेशन कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सब्लिमेशन भी कह सकते हैं। सब्लिमेशन सेडिमेंटेशन दोनों एक दूसरे के क्या है, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोले तो उसको, दोनों एक दूसरे के एक ही रूप हैं, ठीक है। इंग्लिश में भूल गया हूँ मैं, बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो ये इसको मतलब सेडिमेंटेशन या फिर हम सब्लिमेशन कहेंगे। उसके बाद में यहाँ से यहाँ हो गया। अब लिक्विड से अगर कोई गैस जा रहा है, लिक्विड से अगर गैस जाओगे, लिक्विड से गैस अगर जाओगे, यानी लिक्विड से अगर गैस में जाना है, लिक्विड से सॉरी सॉलिड में जाना है, क्योंकि गैस वाला हम लोग पढ़ चुके हैं। लिक्विड से अगर सॉलिड जाना है, सो आपके पास लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना हो, जैसे आपके पास वाटर है, आइस बनाना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, उसको ठंडा करोगे, फ्रीज कर दोगे। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड फ्रीजिंग। सो द प्रोसेस इन विच एनी लिक्विड चेंजेस इनटू द सॉलिड बाय द लॉस ऑफ द हीट बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एक्चुअली फ्रीजिंग, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है, उसके बाद देख लेते हैं, वीडियो चल रहा है कि मैं खाली बोल रहा हूँ, ठीक है, कभी कभी धोखा हो जाता है यार, चल रहा है। अरे राइटिंग यार बहुत अच्छी आ रही है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, पड़ोसियों के साथ करेंगे, रिश्तेदारों के साथ भी कर सकते हो, अगर अच्छा लगे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो रिश्तेदारों के साथ भी कर सकते हो, है ना, सभी के मोबाइल में सब्सक्राइब कर सकते हो। बिकॉज चलिए टॉपिक पे आते हैं। बहुत अच्छा। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है, उद्देश्य मतलब मोटो, अच्छा तो मैं कुछ भूल रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, मैं ये बता रहा था कि सॉलिड, लिक्विड से अगर सॉलिड जाते हैं तो फ्रीजिंग कहते हैं। ऐसे ही अगर मान लो गैस से लिक्विड जा रहा हो, मतलब गैस से अगर लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो गैस से लिक्विड में अगर जा रहे हो तभी आपको गैस को क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कंडेंसेशन, है ना, कंडेंसेशन कहेंगे उसको। इसमें भी लॉस ऑफ एनर्जी होती है, तो हम ये कह सकते हैं एनर्जी इसमें लॉस होगी। उसके बाद में एक और बचा है हमारे पास, सॉलिड से गैस। सॉलिड से गैस अभी नहीं हुआ, तो सॉलिड से अगर कोई सब्सटेंस डायरेक्टली गैस में जाए, लिक्विड से होकर के ना जाए, डायरेक्ट गैस में जाए, तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड डायरेक्ट गैस में चला जाए तो उसे सब्लिमेशन कहेंगे, ठीक है। तो सब्लिमेशन इसको हम कहेंगे, ये भी एक क्या है, प्रक्रिया है। तो चलिए अब हम लोग ज़रा देखते हैं कि जो हमने यहाँ पे किया था मेल्टिंग, ठीक है, हमको पता है क्या होता है, पढ़ चुके हैं। जो हम लोगों ने किया था वेपोराइजेशन, ठीक है, अच्छी बात, ओके। और जो हम लोगों ने किया है यहाँ पे सब्लिमेशन, समझ गया ना, ठीक है। तो ये तीनों ही जो प्रोसेस होती हैं, दिस ऑल आर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है बच्चों, एंडोथर्मिक वो प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी गेन होती है, एनर्जी गेन होती है। जैसे आपको धूप में खड़ा कर दें तो आप क्या करोगे, एनर्जी गेन करोगे, तो एंडोथर्मिक होगी रिएक्शन, ठीक है ना। सो इस तरीके से हमको पता चल गया भाई स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, चेंजिंग ऑफ स्टेट के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोगों का चलता है टॉपिक डिफ्यूज़न। बहुत अच्छा सर, क्या मतलब लेक्चर दिया, ज़िंदगी में पहली बार 9 का अच्छी तरीके से वीडियो बनाया जा रहा है, इससे पहले मैंने कभी ऐसा साहसी काम नहीं किया था। अब यहाँ पे डिफ्यूज़न पे चलना है कि भाई डिफ्यूज़न जो है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी दो मैटर जो हैं आपस में मिक्स हो जाएं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सो मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस और मैटर, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस टू वन अनदर, ठीक है। सो ये हमको शॉर्ट में पता होना चाहिए, डेफिनेशन तो हमको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। दो सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हो जाए। अब दो सब्सटेंस का क्या मतलब है, मतलब दो सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड या गैस, तीनों, मतलब ये मैटर तो तीन ही हो सकते हैं ना, तो ये दोनों ही, इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ें जब आपस में मिक्स हो जाती हैं एक दूसरे में, तो उसको हम लोग डिफ्यूज़न कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या किया कि हमारे पास वाटर है, ये वाटर है, हमने क्या किया, बहुत सारी मिट्टी उठा के लाए पड़ोसी के
पड़ोसी के खेतों से। तो ये मिट्टी जो है ना, हमने मिट्टी नहीं होता सर, मिट्टी होता है, ठीक है। तो ये मिट्टी जो है ना, इसकी जो सैंड होती है, जो बालू होती है, ठीक है, सॉइल होती है, सॉइल होती है सर, सॉइल कह सकते हो, सैंड बालू है उसको कह सकते हो। तो कुछ भी उठा के लाओ मतलब, तो इसको अगर आपने इसमें मिक्स कर दिया तो ये दोनों सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाएंगे। ये क्या है तुम्हारा, लिक्विड है, ये क्या है तुम्हारा, सॉलिड है। तो दोनों जब आपस में मिलाओगे तो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। या ऐसा कहेगा कि नहीं मैं इसके साथ मिक्स नहीं होऊंगा, है ना, या सॉलिड वगैरह कुछ नहीं मैं इसके साथ मिक्स नहीं होना चाहता भाई, ठीक है। तो मिक्स हो जाएगा एक दूसरे में। सो मिक्स होने के बाद ये क्या बना देंगे, मिक्स होने के बाद ये भाई एक समझौता कर लेंगे और ये दोनों ही आपस में बहुत ही प्यार के साथ रहेंगे एक दूसरे के साथ। तो ये यहाँ पे सैंड भी होगा और प्लस वाटर भी होगा, दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए। मिक्सिंग को ही तो हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न, समझ गए, डिफ्यूज़न हो गया। अच्छा, डिफ्यूज़न होता है इसका, डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि दो चीज़ें मिक्स कर दो, चाहे सॉलिड सॉलिड, चाहे लिक्विड लिक्विड, चाहे लिक्विड सॉलिड, चाहे सॉलिड गैस, एक दूसरे में मिक्स हो जाए। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न का जो रेट होता है, जो डिफ्यूज़न होता है, कहाँ ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा। डिफ्यूज़न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जो पार्टिकल जितना ज़्यादा मूव करेगा उतना ज़्यादा डिफ्यूज़न होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि डिफ्यूज़न जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गैस में, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में, ठीक है, क्लियर, बढ़िया। दूसरा क्या होता है कि टेम्परेचर अगर मान लो बढ़ा दिया तुमने तो डिफ्यूज़न पे क्या फ़र्क पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी, पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी तो ज़्यादा तेज़ भागेगा, इसका मतलब डिफ्यूज़न क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इन स्टैंडर्ड लैंग्वेज वी कैन से दैट द on increasing the temperature the rate of diffusion will increase due to the increase in the velocity or the speed of particles, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे डिफ्यूजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर पूछे कि भाई क्यों बढ़ता है, रीज़न बताओ, रीज़न इसलिए क्योंकि भाई पार्टिकल ज़्यादा तेज भागेंगे जाके तो डिफ्यूजन ज़्यादा तेज होगा ना, ठीक है, बहुत अच्छा। अगला टॉपिक देखो, डिफ्यूजन के बाद में डिफ्यूज़न के बाद में आ जाता है आपका ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मोशन, बहुत ही बढ़िया। ब्राउनियन मोशन जो है, ये जो नाम है ब्राउनियन मोशन, ये रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, इन्होंने ऑब्जर्व किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि वाटर में एक पॉलन ग्रेन पड़ा हुआ है और उस पॉलन ग्रेन को इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो पॉलन ग्रेन जो है वो ऐसे 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 जिग मूव कर रहा है, मतलब स्ट्रेट नहीं जा रहा है। पार्टिकल्स जो होते हैं उनका डायरेक्शन नहीं होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल मोशन इज कॉल्ड जिग मोशन, ठीक है। तो पार्टिकल जो था पहले वो इधर गया, फिर वो इधर आ गया, फिर वो इधर चला गया, फिर वो इधर भी जा सकता है, फिर उसका माने इधर आया, फिर वो इधर चला गया, फिर वो इधर आया, फिर ऐसे चला गया। तो ये जिग जैग होता है। तो जिग जैग मोशन ऑफ एनी पार्टिकल, ठीक है, इज एक्चुअली कॉल्ड ए ब्राउनियन मूवमेंट एंड दिस मोशन वाज ऑब्जर्व बाय द रॉबर्ट ब्राउन बाय द पॉलन ग्रेन इन वाटर, ठीक है। पॉलन ग्रेन में उन्होंने इस मूवमेंट को ऑब्जर्व किया था। जिग जैग मोशन होता है, सारे पार्टिकल्स ही ऐसे मूव करते हैं। ऐसा क्यों मूव करते हैं भाई, ऐसा इसलिए मूव करते होंगे जैसे मान लो कि एक ही पार्टिकल थोड़ी ना है वहाँ पे, एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल ऐसे गया सामने टकरा गया, ठीक है, ये पार्टिकल गया टकरा गया, टकराने के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो गया वो यहाँ आ गया, ठीक है। सामने से मान लो कोई दूसरा पार्टिकल मिला तो वो यहाँ आ गया, इस तरीके से ऐसे पार्टिकल यहाँ मिला फिर यहाँ चला जाएगा। तो टकराने की वजह से, यानी कई सारे पार्टिकल्स होते हैं तो पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते रहते हैं। जब पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराएंगे तो उनका डायरेक्शन भी चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा तो जिग-जैग कहा जाएगा, जिग-जैग डायरेक्शन। जिग-जैग डायरेक्शन को ही ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। सो ब्राउनियन मूवमेंट अगर कोई पूछे कि भाई ये जिग-जैग क्यों होता है, सीधे क्यों नहीं चल रहा है, ये सीधे इसलिए नहीं चल रहा है कि जैसे मान लो तुमसे कहा कि भाई भीड़ में जाओ, निकलते चले जाओ, तो आप क्या करोगे, भीड़ में जब जाओगे तो थोड़ा इधर बढ़ोगे, फिर थोड़ा इधर बढ़ोगे, फिर थोड़ा इधर बढ़ोगे। ऐसा तो है नहीं कि जाओगे सीधे रॉकेट की तरह फाड़ के निकल जाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई बिल्कुल जाओ सीधे स्ट्रेट ही जाते हो, तो मुड़ना पड़ेगा इधर उधर। तो वो भी एक तरीके से जिग-जैग मूवमेंट है, ठीक है। तो पार्टिकल्स के साथ ऐसा ही होता है, जिग-जैग मूवमेंट, समझ गए, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल तो आप लोगों को मैंने सेपरेट वीडियो में भी बताया हुआ है। टेम्परेचर स्केल आप लोगों ने किया हुआ है तो इसको ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर स्केल आपको क्या करना है, एक आपको केल्विन टू केल्विन डिग्री सेल्सियस टू केल्विन चेंज कर लेना है, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, ठीक है। इसमें क्या करोगे, जो भी आपको टेम्परेचर दिया है उसमें 273 प्लस डिग्री सेल्सियस ऐड कर लेना है तो आपको केल्विन में टेम्परेचर मिल जाएगा, ठीक है।
जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, तो क्या करोगे 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल्स टू 283 केल्विन, यानी 10 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 283 केल्विन। ठीक है, ऐसे ही आपके पास अगर मान लो कि डिग्री सेल्सियस है और उसको आप डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि भाई मेरे पास जो है ना 20 डिग्री सेल्सियस है, उसको हमें चेंज करना है फ़ारेनहाइट में। सो 9/5 इंटू 20 डिग्री सेल्सियस जो वैल्यू दी गई है प्लस 32। अब क्या करोगे, इसको पहले सॉल्व करोगे, ये सॉल्व होगा पहले बोर्ड मास मेथड के अकॉर्डिंग। 5 4 जा ये 36 हो गया प्लस 32 कितना हो जाएगा 68 फ़ारेनहाइट। ठीक है, सो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी टेम्परेचर स्केल्स होती हैं, अब फ़ारेनहाइट से आप डिग्री सेल्सियस में भी आ सकते हो, कुछ नहीं करना, जो वैल्यू दी है इधर उधर कर देना है। मतलब यहाँ पे तो मैथमेटिक्स यूज़ हो रही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आए हुए हैं। बचपन क्या होता है, बचपन वो होता है जब हम लोग 5th 6th 7th क्लास में जो चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, बचपन। अब नेक्स्ट जो है एक्टिविटी टू प्रूव द पार्टिकल एग्जिस्टेड इन मैटर। सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, लेकिन अगर हमसे अगर पूछ दिया जाए कि कोई एक एक्टिविटी ऐसी बताओ जो ये प्रूव कर रही हो कि भाई पार्टिकल्स जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं, सो हम क्या करेंगे कि हमारे पास एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज है KMnO4, इसका नाम क्या होता है पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, सो पोटेशियम पर मैग्नेट को जब आप क्या करोगे वाटर में डिप करोगे, ठीक है, तो वाटर में जब डिप करते हो पोटेशियम पर मैग्नेट को, तो वो क्या करता है कि ऐसे ऐसे निकलता है धीरे धीरे, मतलब कि वो वायलेट कलर का होता है, पर्पल कलर, अब कलर का ज्ञान मुझे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे मूव करने लगते हैं पार्टिकल्स पूरे कलर्ड फॉर्म में। ठीक है ना, तो ये पार्टिकल्स क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। आप लोगों ने एक्टिविटी को देखा होगा, क्योंकि बोर्ड पे नहीं दिखाई दे सकता ना, तो ये इस तरीके से पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। तो ये पार्टिकल्स ये शो कर रहे हैं कि हाँ मैटर में पार्टिकल्स होते हैं। मतलब ये जो मूवमेंट होता है ना कलर्ड सब्सटेंस का वाटर में, वो ये बताता है कि पार्टिकल्स एग्जिस्टेड, पार्टिकल्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं। वायलेट कलर ऑफ पार्टिकल्स मूव इन वाटर वेरी स्लोली एंड आफ्टर सम टाइम इट विल मिक्स थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम ऑफ वाटर। कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये पार्टिकल पूरे ही वाटर में फैल जाएंगे, पूरे ही वाटर में फैल करके जो वाटर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। ठीक है, सो वाटर जो होता है वो वायलेट हो जाता है। सो इस तरीके से आप लोगों को ये चैप्टर जो हो सकता है कि 20 मिनट में हो गया हो, मैंने अभी टाइमिंग नहीं देखी है। सो विद इन 20 मिनट यू हैव जस्ट डन योर चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका छूटा हुआ है वो इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, 1-2 बार देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट वीडियो कभी होगा तो देखेंगे। तो ये पहला वीडियो था 9th का, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।